सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड परीक्षा 2022 में पूछे गए विज्ञान के विषयों को क्वेश्चन के बारे में। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन का पूरा डिस्कशन करते हैं, फुल डिस्कशन करते हैं। यह डिस्कशन 2025 में एग्जाम दे रहे स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है आपका, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो इसका सही आंसर का ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन जो है ना अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 होता है। इनमें से संयोजक बंधनों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है डी 7 है। इसमें से संयोजक बंधन की संख्या कितनी है? तो 7 है। अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं, शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है आपका सी, इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। किस पीएच मान वाला विलयन को सबसे अधिक अम्लीय होगा? तो इसका सही आंसर है आपका 6 का ए। जिसका पीएच मान 1 होगा वह सबसे अधिक अम्लीय होगा। जिसका पीएच मान जितना कम होता है वह उतना ही अधिक अम्लीय होता है। तो इसमें देख रहे हैं 2 है, 3 है, 4 है, इसमें सबसे कम ये है, इसलिए इसका अम्लीय, इसका जो है ना अम्लीयता सबसे अधिक होगा। एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने संयोजक बंधन होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 संयोजक बंधन होते हैं। क्यूप्राइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? क्यूप्राइट किस धातु का अयस्क है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, कॉपर का अयस्क है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आपको 9 का डी, हार्मोन को क्या कहा जाता है? रासायनिक दूत कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, पौधे के उत्सर्जी पदार्थ निम्नलिखित में कौन सा है? नंबर ए रेजिन, नंबर 2 में गोंद, नंबर 3 में टैनिन, नंबर डी में इनमें सभी। तो पौधे का सब उत्सर्जी पदार्थ इनमें सभी है, इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर होगा। इनमें सभी पौधे के उत्सर्जी पदार्थ है। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या 4 होती है, ऑप्शन डी। आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यकृत क्या एक हेट्रोक्राइन ग्रंथि है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता है बात रंध्रों से, जड़ की सतहों से, इनमें सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। पौधों का आदान प्रदान में सभी द्वारा होता है। आगे हम लोग देखते हैं 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष हार्मोन है? तो इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन सी, टेस्टोस्टेरोन एक क्या है? पुरुष हार्मोन है। आगे हम लोग देखते हैं, किण्वन किण्वन की क्रिया में पाई जाती है, किण्वन की क्रिया में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर होगा 15 का आपका क्या होगा? बी, किण्वन की क्रिया किण्वन की क्रिया इष्ट द्वारा होती है। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, रात में, दिन और रात दोनों में, इनमें कोई नहीं। तो दोस्त इसका सही आंसर होगा 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दिन में। दिन में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव में घोलने से टिंचर आयोडीन बन जाता है? तो इसका सही आंसर है आपको डी, एथिल अल्कोहल में घोलने से वो क्या हो जाता है? टिंचर आयोडीन बन जाता है। आयोडीन के एथिल अल्कोहल में घोलने से वो क्या बन जाता है? टिंचर आयोडीन बन जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, डालडा में उपस्थित वसा अम्लों की प्रकृति होती है संतृप्त, असंतृप्त, आंशिक असंतृप्त, अति असंतृप्त। 18 का सही आंसर है संतृप्त। प्रोपेनोन में क्रियाशील मूलक क्या है? प्रोपेनेन में क्रियाशील मूलक क्या है? तो इसका सही आंसर है आपका CO, कीटोन। आगे हम लोग देखते हैं, इथिलीन है। इथिलीन क्या है? विश्व में इथिलीन क्या है? तो एक ओलिफिन है। इथिलीन क्या? एक ओलिफिन है। इथिलीन एक ओलिफिन है। 21 में हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? बायोगैस, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला। तो इसमें बायोगैस जीवाश्म ईंधन नहीं है। 21 का ए आंसर होगा आपको, बायोगैस जीवाश्म ईंधन नहीं है। 22 नंबर देखते हैं, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो 22 का सही आंसर होगा आपका डी, जो है ना इनमें सभी। इसका उद्देश्य बिजली उत्पादन भी था, भूमि सिंचाई भी था और जल आपूर्ति भी था। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है? तो 23 का आंसर होगा ऑप्शन बी, लोहा आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है? तो 24 का आंसर है ऑप्शन सी, फास्फोरस में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 25 का ऑप्शन बी, वयस्क मनुष्य में 32 दांतें होते हैं। तो यह
2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन था। इसी तरह अगले डिस्कशन से जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।